नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसे पूरी मानवता ने सैकड़ों सालों से पूछा है। समय क्या है? समय को हम साधारण रूप से घड़ी की टिक टिक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय वास्तव में क्या है और यह ब्रह्मांड में कैसे काम करता है? आज हम समय के विज्ञान को गहराई से जानेंगे और आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने समय के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले हैं। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। समय का सामान्य दृष्टिकोण। समय को हम रोज की जिंदगी में बहुत साधारण तरीके से समझते हैं। हम इसे सेकंड, मिनट और घंटे में बांटते हैं और यह हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित करता है। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। आइए पहले इसे क्लासिकल फिजिक्स से समझते हैं। आइजैक न्यूटन ने समय को एक एब्सोल्यूट, कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल एंटिटी माना था। उनके अनुसार समय एक ऐसा तत्व है जो हर जगह समान रूप से चलता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में। लेकिन क्या ये सच है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि समय वास्तव में रिलेटिव है। आइंस्टीन ने कहा कि समय एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो स्थिर रूप से चलता हो। ये स्पेस टाइम से जुड़ा होता है, जो समय और स्थान को एक साथ जोड़ता है। उनके अनुसार जब आप बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं या किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होते हैं तो समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से यात्रा करता है तो उसकी घड़ी पर समय धीमे चलता है, जबकि पृथ्वी पर लोग सामान्य रूप से समय का अनुभव करते हैं। ये सिद्धांत मिलीसेकंड एक्सपेरिमेंट जैसे प्रयोगों से सिद्ध हुआ है, जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था और पाया गया कि कक्षा में घड़ी धीमे चल रही थी। ये सिद्धांत आज भी हर जगह लागू होता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में। समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हैं। अब हम समय को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स की ओर चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत में समय को लेकर एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। यहाँ समय को एक कंटिन्यूअस तत्व की बजाय एक डिस्क्रीट, अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ माना जाता है। क्वांटम में हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया कि हम एक साथ पोजीशन और टाइम दोनों को सटीक रूप से माप नहीं सकते। इस सिद्धांत ने साबित किया कि टाइम और स्पेस दोनों ही पूरी तरह से भौतिक नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभव और निरीक्षण पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब यह है कि समय भी कुछ हद तक अनस्टेबल हो सकता है, जैसा कि क्वांटम दुनिया में हम अक्सर देख सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड की शुरुआत की बात करते हैं तो हम समय की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। बिग बैंग थियरी के अनुसार समय और स्थान दोनों का इमर्जेंस तब हुआ जब बिग बैंग ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। यहाँ समय को अ डेफिनेट बिगिनिंग दी गई थी और इसने ब्रह्मांड के विस्तार को निर्धारित किया। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि समय का बिगिनिंग टू एंड कोई कॉस्मोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, जो ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि टाइम ब्रह्मांड के अस्तित्व का एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। समय पर न केवल वैज्ञानिकों ने बल्कि दार्शनिकों ने भी गहरी सोच की है। सेंट ऑगस्टीन जैसे दार्शनिकों ने समय को इस तरह से देखा कि यह हमारे एक्सपीरियंसेस और मेजरेबल मेजरमेंट्स से कहीं अधिक है। समय केवल फिजिकल नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल कॉन्सेप्ट भी है। फ्रेंच फिलोसोफर हेनरी बर्गसन ने समय को दो हिस्सों में बांटा, एक रिलेटिव टाइम जो हम घड़ी से मापते हैं और दूसरा लिव टाइम जो हमारे अंदर के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि समय का अनुभव हमारे मानसिक और संवेदनात्मक परिप्रेक्ष्य पर भी निर्भर करता है। क्या समय यात्रा संभव है? वैज्ञानिकों के अनुसार समय यात्रा की थियोरेटिकल संभावना है, लेकिन ये तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है। वर्महोल्स जैसी अवधारणाएं समय यात्रा के संभावित मार्ग हो सकती हैं, लेकिन यह अभी भी थियोरेटिकल मॉडल्स के स्तर पर है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अगर हम ब्लैक होल्स या वर्महोल के पास से गुजरें तो हम समय की दिशा को बदल सकते हैं, लेकिन यह अब तक सिर्फ कल्पना ही है। समय, टाइम को समझने में वैज्ञानिक रूप से बहुत अहम एक्सपेरिमेंट्स। 1. हैफेलर-कीटिंग एक्सपेरिमेंट 1971। टाइम डायलेशन का प्रमाण क्या किया गया? वैज्ञानिकों ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स को 2 हवाई जहाजों में रखकर पृथ्वी के चारों ओर घुमाया, एक पश्चिम की ओर और दूसरा पूर्व की ओर। क्या पाया गया? जब ये घड़ियां वापस लाई गईं और जमीन पर रखी घड़ियों से तुलना की गई तो पता चला कि हवाई जहाजों की घड़ियों ने थोड़ा अलग समय दिखाया। नतीजा, यह आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत रिलेटिविटी की पुष्टि करता है। गति और गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करते हैं। 2. जीपीएस सैटेलाइट्स और टाइम करेक्शन कैसे जुड़ा है समय से? जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऊपर लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं। वे समय के आधार पर हमारी लोकेशन बताते हैं। समस्या क्या थी?
उनके घड़ियां पृथ्वी की तुलना में तेज चलने लगती हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम होती है और वे गति में होती है। समाधान: सैटेलाइट घड़ियों को रोजाना 38 माइक्रोसेकंड पीछे किया जाता है ताकि वे पृथ्वी के समय से मेल खा सकें। ये क्यों खास है? ये दिखाता है कि रिलेटिविटी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में भी काम करता है। 3. म्यूऑन डिके एक्सपेरिमेंट क्या है म्यूऑन? यह एक उपपरमाण्विक कण है जो उच्च गति से उत्पन्न होता है, जैसे कि जब कॉस्मिक रे पृथ्वी से टकराते हैं, और बहुत तेजी से नष्ट हो जाता है। क्या देखा गया? पृथ्वी पर आने वाले म्यूऑन्स की आयु लंबी पाई गई, वे ज्यादा दूर तक पहुंच पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे थे और टाइम डायलेशन की वजह से उनका समय धीमा हो गया। ये साबित करता है तेज गति में समय धीमा चलता है। ब्लैक होल्स के आसपास ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि वहां समय बहुत धीरे चलता है। उदाहरण: फिल्म इंटरस्टेलर में जब पात्र एक ब्लैक होल के पास के ग्रह पर उतरते हैं तो वहां 1 घंटा इक्वल्स पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। ये काल्पनिक है लेकिन सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही। समय क्या है? समय केवल एक साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीडायमेंशनल फिनोमेनन है। विज्ञान ने हमें समय के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर कॉस्मोलॉजी से जुड़ी अवधारणाएं हों। लेकिन एक बात तो तय है, समय अभी भी एक मिस्ट्री है, जिसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें और शोध की आवश्यकता होगी। आपको क्या लगता है? क्या आप भी कभी समय के बारे में सोचते हैं? या आपके पास कोई और सवाल है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।